सालों बाद पटना की सड़कों पर एक बार फिर अपराधियों का तांडव दिखा। पटना के कंकड़बाग के इलाके में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक घर पे गोलीबारी की। जैसे ही ये सूचना पुलिस तक पहुंची, पटना पुलिस के जवानों ने और बिहार के एसटीएफ के कमांडोज ने इस मकान को और इस पूरे इलाके को घेर लिया। आधे घंटे चले ऑपरेशन के बाद 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए। काली वर्दी में आधुनिक हथियारों से लैस ये बिहार पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स के कमांडो हैं, जो पटना के कंकड़बाग के राम लखन पथ के इस मकान से अपराधियों को परास्त करके बाहर निकल रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे के पास इस मकान पे एक गैंग ने हमला कर दिया। मकान पे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। कुल 4 हमलावर थे। गिरफ्तारी कितनी हुई है सर? 4 लोगों को डिटेन करके रखा गया है। कौन लोग थे? कौन लोग थे ये लोग? अभी हम लोग इसको डिटेल पता कर रहे हैं, बट प्रारंभिक जो जानकारी है, लैंड डिस्प्यूट को लेकर मामला हुआ। पुलिस जब यहाँ आई पूछताछ करने तो फायरिंग की गई उन लोगों की तरफ से। 4 राउंड फायरिंग की बात अभी सामने आई अपराधियों की तरफ से। पुलिस ने धैर्यपूर्वक काम करते हुए, सिविलियन एरिया था तो किसी सिविलियन को कोई हताहत ना हो, बहुत ही धैर्यपूर्वक कार्य करते हुए कार्रवाई की। होस्टेज सभी को जो सिविलियंस हैं उनको सुरक्षित रखा और 4 लोग डिटेन किए गए हैं। हम लोग अग्रिम कार्रवाई के लिए पूछताछ कर रहे हैं। और ये कौन लोग हैं ये पता चला? वो पता कर रहे हैं हम लोग, पता चलने बता। भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में इस तरह की आपराधिक घटना पिछले कई सालों से देखने को नहीं मिली थी, लेकिन जिस तरीके से अपराधियों ने यह दुस्साहस दिखाया है, वो न केवल उनके बढ़ते मनोबल बल्कि पुलिस के घटते दबदबे को भी दिखाता है। इंडियाज गॉट लेटेंट अभद्र टिप्पणी मामले में घिरे रणवीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी से राहत तो मिल गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को खूब फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जो रणवीर अलाहाबादिया ने कहा है वो दिमागी तौर पर बेहद ही गलत है। रणवीर अलाहाबादिया आगे से ऐसे फोर्ड शो ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहते हुए उन्हें जमकर फटकार लगाई। कहा कि उनकी हरकत बेहद गैर जिम्मेदाराना है। रणवीर अंतरिम राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अदालत ने कहा, लोकप्रिय होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कह दें। आप लोगों के माँ पिता का अपमान कर रहे हैं, जैसे दिमाग में गंदगी भरी हो। ये नैतिकता के नियमों से परे है, ये अश्लीलता है। अगर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो दूसरे जुबान काटने की बात कर यही करेंगे। आपने समाज को भी शर्मिंदा किया है। बेशक सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से उन्हें राहत दे दी है, लेकिन जांच में सहयोग करने को कहा है। अदालत ने उनके विदेश जाने पर भी रोक लगा दी है। पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है। ये भी कि इस मामले में और एफआईआर दर्ज नहीं होगी। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने रणवीर को 24 फरवरी को पूछताछ के लिए समन किया है। ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाने की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर है। पार्टी नेता राहुल गांधी ने कहा है कि कल देर रात की गई नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट का अपमान है और कोर्ट के फैसले की भावना के खिलाफ है। सोमवार को पीएम, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक हुई, जिसमें ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाने की सिफारिश करने का फैसला लिया गया। राहुल गांधी ने बैठक में अपना असहमति पत्र सौंपा। राहुल ने एक्स पर शेयर किए गए अपने असहमति पत्र में लिखा कि कोर्ट ने सीईसी की नियुक्ति के लिए एक कमेटी गठित की थी। कमेटी में पीएम, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता को शामिल किया गया था, लेकिन सरकार ने कानून बनाकर कमेटी का स्वरूप बदल दिया और मुख्य न्यायाधीश की जगह कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया। नई कमेटी कोर्ट के आदेश की भावना के खिलाफ है और कोर्ट का अपमान है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा है कि 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में नए कानून के खिलाफ लंबित याचिका पर सुनवाई है और इसलिए सोमवार की बैठक को स्थगित किया जाना चाहिए था और सुनवाई का इंतजार करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। बजट सत्र के पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार हुई। समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के आरोपों को नकार दिया। हाथों में अस्थि कलश लिए ये सपा विधायक हैं। समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति के तहत सत्र शुरू होने से पहले ही विरोध प्रदर्शन किया।
सपा नेता शिवपाल यादव ने तो 144 साल के महाकुंभ के संयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए। 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है, अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार से मौनी अमावस्या के मौके पर हुई भगदड़ में मारे गए लोगों की सूची जारी करने की मांग की। सपा के आरोपों पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ यूं जवाब दिया। कोई मुद्दा नहीं है, समाजवादी पार्टी व्यथित है, बौखलाई हुई है, घबराई हुई है और उनको लगता है कि महाकुंभ इतना सफलतापूर्वक कैसे संपन्न हो रहा है और लगातार अफवाह फैला रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, अनहोनी की उनकी भावना है कि कुछ हो जाए, लेकिन भगवान की कृपा से सब सकुशल संपन्न। यूपी का विधानसभा सत्र 5 मार्च तक चलेगा। ऐसे में महाकुंभ से लेकर अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। वहीं सरकार सपा से सहयोग की उम्मीद कर ये दावा कर रही है कि वो सभी सवालों के जवाब देने को तैयार है। कांग्रेस नेता उदित राज के विवादित बयान पर मायावती भड़क गई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस को दलित विरोधी पार्टी बताया है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने उदित राज की गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की धमकी दी है। कांग्रेस तो पीछे हट गई है, पर उदित राज ने अब तक सॉरी नहीं कहा है, ना ही उनकी पार्टी ने। कांग्रेस ने उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं की है। हाथ सेकना है पर जलाना नहीं, कांग्रेस का यही फॉर्मूला है। मायावती को लेकर उदित राज के बयान पर घमासान मचा है। पहले सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा था। हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है। वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। बीजेपी न 3 में न 13 में, पर उसे मौका मिल गया कांग्रेस को दलित विरोधी बताने में, राहुल गांधी के दलित प्रेम की पोल खोलने की। बीजेपी की आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय कहते हैं कि राहुल के इशारे पर उदित राज मायावती का अपमान कर रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष के सम्मान की लड़ाई बीजेपी लड़ने लगी। मायावती पर जो बात शुरू हुई थी, अब वो कांग्रेस बनाम बीजेपी हो गई है। अमित मालवीय का जवाब देते हुए उदित राज ने बीजेपी से बड़ी मांग कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताया। उन्होंने लिखा है कि मायावती से इतना लगाव है तो राष्ट्रपति बना दें, सारा खेल दलित वोटों का है। बीएसपी कमजोर हो रही है। कांग्रेस को लगता है कि बीएसपी का दलित वोटर उनकी तरफ आ सकता है। उदित राज खुद तो दलित नेता बन नहीं पाए, पर कोशिश मायावती से टूट रहे एससी वोटरों को कांग्रेस में लाने की है। मायावती का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उनके भतीजे आकाश आनंद ने 24 घंटे में एक्शन न होने पर आंदोलन की धमकी दी है। मायावती पर बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह ने विवादित बयान दिया तो उन पर एक्शन हो गया था। स्कूली छात्राओं से पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर अश्लील वीडियो वायरल करने के नाम पर देह शोषण और फिर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव। ये पूरी कहानी है अजमेर के विजयनगर के इस मामले की। पुलिस ने 2 नाबालिगों सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के अजमेर के विजयनगर में स्कूली छात्राओं को ब्लैकमेल कर देह शोषण और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 20 साल का रेहान मोहम्मद, 19 साल का मसूरी, 20 साल का लुकमान, 19 साल का अरमान पठान और 19 साल का साहिल कुरैशी शामिल है। इन आरोपियों के अलावा अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस कई जगह छापेमारी कर रही है। रिमांड ली गई, 4 दिन की रिमांड दी गई। सर क्या पूछताछ होगी उनसे? 4 दिन क्या पूछताछ की? प्रकरण के अंदर देखते हैं जो भी पॉइंट्स जो भी आए हैं, जो भी एफआईआर के अंदर तथ्य है और जो भी हमारे सामने साक्ष्य आ रहे हैं, उनको कोरिलेट करके जितना भी जो टाइम है उसको यूटिलाइज करें। सर टाइम पे सामने आ सकती है इस मामले में? जी, और अभी अनुसंधान में जो सर ये पुलिस के सामने प्रकरण कब सामने आया? ये 16 तारीख को शाम को हमारे पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी छात्राओं को इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने जाल में फंसा रहे थे। आरोपियों ने पहले दोस्ती कर विश्वास जीता, फिर उन्हें ब्लैकमेल कर शोषण करने लगे।
पीड़ित छात्राएं स्थानीय निजी स्कूलों में पढ़ती हैं और 10वीं कक्षा की स्टूडेंट हैं। विजयनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। राजस्थान में इस तरह के मामलों की बढ़ती संख्या के चलते ही सरकार ने हाल ही में जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का बिल राजस्थान विधानसभा में पेश किया है। लाख कोशिशों और कार्रवाई के बाद भी हथियारों के साथ रील बनाने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। बिहार के पूर्णिया से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, रिपोर्ट देखिए। भोजपुरी गाना और गाने पर ठुमके लगाने का सुरूर आ गया तो सफेद शर्ट और ब्लू पैंट वाले युवक ने सिर्फ ठुमके ही नहीं लगाए बल्कि सरेआम देसी पिस्टल भी लहराया। पिस्टल को घुमा घुमा कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। ये वीडियो एक शादी समारोह का है। वीडियो में शादी समारोह की तारीख भी लिखी है, यानी वीडियो कोई ज़्यादा पुराना नहीं है बल्कि 16 फरवरी 2025 का है। जी हाँ, सिर्फ 2 दिन पुराना। पिस्टल को लेकर लहराते शख्स के साथ एक और युवक के साथ बच्चा भी जमकर ठुमके लगा रहा है। ये वीडियो बिहार के पूर्णिया का है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 32 सेकंड के इस वीडियो की एनडीटीवी पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद बिहार पुलिस के कान खड़े हो गए। पूर्णिया के एसडीओपी ने इसका संज्ञान ले लिया है और मामले की जांच में जुट गए हैं। अभी गर्मी यहाँ पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन बेंगलुरु और इसके आसपास के इलाकों में भूजल यानी ग्राउंड वाटर नीचे जाना शुरू हो गया है। ऐसे में जल बोर्ड ने बेंगलुरु शहर में पीने का पानी बर्बाद करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। अगर आपने बेंगलुरु में पीने के पानी से गाड़ी धोई या साफ सफाई की तो आप पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। बीते साल गर्मियों में पीने के पानी की किल्लत से लोग जिस तरह जूझ रहे थे, उसे याद करते हुए जल बोर्ड ने ये फैसला किया है। जुर्माना लगाने का प्रावधान है जिसे हमने लागू किया है, जिसके तहत 5,000 रुपए का जुर्माना पीने का पानी बर्बाद करने पर हम लगाएंगे। इसलिए हम लोगों से सहयोग की अपील करते हैं। बेंगलुरु को प्रतिदिन तकरीबन 2,200 मिलियन लीटर्स पानी की जरूरत है, जिसमें से 1,500 mld कावेरी नदी का पानी होता है, जबकि 700 mld भूजल। कावेरी के कैचमेंट इलाकों में किसानों को अब महीने में सिर्फ 18 दिन ही पानी दिया जा रहा है, ताकि मानसून से पहले की जरूरत पूरी की जा सके। समाज को बदलने के लिए एक प्रयास ही काफी है, और ऐसा ही कुछ किया एक दूल्हे ने, जहां उसने जैसलमेर में दहेज में दी गई 5,51,000 की रकम वापस दुल्हन के परिवार को लौटा दी। जैसलमेर में राजे रजवाड़ों की रस्म से निभाई गई ये शादी, जहां दूल्हे के सामने एक थाल पेश की गए जिसमें रखे गए थे 5,51,000 रुपए। टीका यानी दहेज की रस्म आज भी राजस्थान में प्रचलित है, लेकिन जो दूल्हे ने किया वो सराहनीय है। साधारण परिवार से होने के बावजूद दूल्हा परमवीर राठौड़ ने टीके की रस्म लेने से इनकार कर दिया। मैंने घर वालों परिवार वालों से बात करी और मैंने उनको बोला और मुझे ये चीज़ वापस दी जानी चाहिए, क्योंकि मैं सिविल सर्विस का एस्पिरेंट रह चुका हूँ, तैयारी करी है, बहुत कुछ पढ़ चुका हूँ, और पढ़े लिखे लोग ही हम ऐसी चीज़ें करेंगे तो गलत समाज में क्या संदेश जाएगा। तो मेरा यही था कि मैसेज अच्छा जाए ताकि कोई जितने भी लोग इससे प्रभावित हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, ये मेरा प्रयास था। परमवीर के पिता एक साधारण किसान है। दुल्हन निकिता भी सामान्य परिवार से है। इतनी बड़ी रकम जुटाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण जरूर रहा होगा, लेकिन परमवीर और उनके पिता ने रस्म अधूरी नहीं रहने दी। शादी के बाद पैसे लौटा दिए और सिर्फ 1 नारियल और 1 रुपए ही दुल्हन परिवार से कबूल किए। जैसलमेर में अब चारों ओर उनकी साहस और मिसाल की चर्चा है। तिलक के रूप में 5,51,000 दिए थे, तो परमवीर सिंह और उनके पिताजी ईश्वर सिंह ने वो रकम वापस लौटा के समाज में एक अच्छा संदेश दिया। परमवीर वापस गांव लौट चुके हैं। उनकी दुल्हन निकिता पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जाम दे रही हैं। साफ है, अगर ऐसी युवा शक्ति हो तो देश और समाज जरूर बदल सकता है। उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाने के लिए अब दुनिया का सबसे आधुनिक फॉरेस्ट फायर एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाएगा।
उत्तराखंड के एक IFS अधिकारी ने कई देशों के ऐप का अध्ययन कर इस एडवांस फॉरेस्ट फायर एप्लीकेशन को तैयार किया है। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग की तस्वीरें सबके सामने हैं। उत्तराखंड में भी जंगल की आग हर साल चिंता का सबब रही है। इस आग पर नियंत्रण के लिए खास फॉरेस्ट फायर ऐप बनाया गया है। एक्टिव ऐप है जिसके माध्यम से जो FSI से फायर की सूचना हमें मिलती थी और उसके बाद जो SMS के माध्यम से प्रत्येक वनकर्मी को बूथ स्तर के फायर की सूचना प्रदान की जाती थी, उसमें गति को तेजी लाया गया और लगभग ये देखा गया है कि 5 से 6 घंटे के रिस्पांस टाइम को हमने इसमें जो है वो कम किया। पूरे प्रदेश में फॉरेस्ट फायर पर रहेगी निगरानी। 2020 से 2022 तक रुद्रप्रयाग में ट्रायल रन किया गया था। एप्लीकेशन के प्रयोग से रिस्पांस टाइम 5 से 6 घंटे का अंतर रहेगा। ऐप में कर्मचारी भी आग बुझाने का अपडेट ग्राउंड से ही कर सकेंगे। फिलहाल फॉरेस्ट फायर एप्लीकेशन से 7000 वन कर्मचारियों को जोड़ा गया है ताकि फायर अलर्ट सीधे ऐप पर आएंगे। मोबाइल ऐप बनाया है जो पहले केवल एक ही प्रभाग में संचालित होता था, लेकिन अब वो जो है पूरे प्रदेश में हम लोगों ने संचालित कर रहे हैं इसको, और इससे हमें समय की भी बचत हो रही है। सीधे अलर्ट्स जो हैं हमारे पास आ रहे हैं ऐप के माध्यम से। फॉरेस्ट फायर मोबाइल ऐप उत्तराखंड में राज्य स्तर पर पहली बार इस्तेमाल होने जा रहा है। इसके जरिए जंगल की आग पर काबू पाने में आसानी होने की उम्मीद है। सलमान खान और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म सिकंदर का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। फिल्म के निर्माता साजिद नडियाडवाला के 59वें जन्मदिन के मौके पर सलमान खान ने सोशल मीडिया पर इस पोस्टर को साझा कर अपने फैंस को तोहफा दिया। ईद के मौके पर आ रही सलमान खान और रश्मिका मंदाना की फिल्म सिकंदर का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। इस पोस्टर में सलमान इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं। फिल्म के निर्माता साजिद नाडियाडवाला के जन्मदिन के मौके पर सलमान ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ ये पोस्टर साझा किया है। AR मुर्गदास के निर्देशन में बन रही सिकंदर 400 करोड़ रुपए में तैयार हुई है और इसे साल की सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा है। इससे पहले 28 दिसंबर को फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे अब तक 61 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। ये लुक भी जो आया है उससे साफ जाहिर होता है कि ये किस तरह की एक्शन फिल्म होगी। सलमान की आंखों में गुस्सा है, पास में एक भाला सा जाते हुए दिखता है और ये एक हार्डकोर सलमान खान फिल्म होगी, ये विश्वास दिलाता हुआ पोस्टर है। तो जाहिर तौर पर ये एक सुपरहिट लुक है। सुना है कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं। फिल्म के मेकर्स ने भी फिल्म का पोस्टर जारी कर जानकारी दी है कि 27 फरवरी को फैंस को बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस दिन फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा।